शिक्षक भाई बहनों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम तीनों हस्त पुस्तिकाएं ध्यानाकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह के बारे में जानेंगे। इसमें हम सबसे पहले जानते हैं आधारशिला में कौन कौन से भाग होते हैं और इन भाग के अंदर क्या क्या है। तो आधारशिला मॉड्यूल 6 भाग में विभाजित है, जिसमें पहले में फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा एवं आवश्यकता, इस पुस्तिका का उपयोग कैसे करें, लर्निंग आउटकम का आशय एवं वर्गीकरण, कक्षा 1 से 5 तक आकलन हेतु लक्ष्य एवं संकेतक, 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर की दैनिक समय सारणी, आधारभूत सीखना और सिखाना की गतिविधि आधारित शिक्षण। भाग 2 में आरंभिक स्तर पर भाषा का विकास, हिंदी भाषा क्या, क्यों, कैसे, भाषा शिक्षण के लक्ष्य, लर्निंग आउटकम, हिंदी भाषा सुनना और बोलना, हिंदी भाषा पढ़ना और लिखना, हिंदी भाषा संरचना, व्याकरण, कल्पना एवं सृजनात्मक। भाग 3 आरंभिक स्तर पर गणितीय क्षमता का विकास। भाग 4 में कक्षा 3, 4 और 5 में भाषा, गणित एवं प्रवेशीय अध्ययन के बारे में, उनके कौशल विकास के तरीके और गतिविधियां। भाग 5 में आकलन है। भाग 6 में परिशिष्ट है, जिसमें और भी कई चीजें बताई गई हैं। ये तो हो गया आधारशिला के अंतर्गत। ध्यानाकर्षण के भाग दिए गए हैं। ध्यानाकर्षण के 4 भाग हैं। ध्यानाकर्षण अधिगम आधारित शिक्षण पहले भाग में है। भाग 2 में लर्निंग आउटकम एवं आकलन है। भाग 3 में कक्षा शिक्षण हेतु रणनीति एवं तकनीक। भाग 4 परिशिष्ट है, जिसमें आकलन प्रपत्र बताए गए हैं। अधिगम परिणाम आधारित प्रगति विवरण है। प्रभावी शिक्षण एवं तकनीकियां हैं और ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी बताई गई है। शिक्षण संग्रह जो मॉड्यूल है, इसके अंतर्गत हमें बताया गया है कि इसमें भाग 6 होते हैं। शिक्षण संग्रह की अवधारणा एवं आवश्यकता, शिक्षण योजना क्या, क्यों और कैसे, व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना, जिसमें प्रातःकालीन, सांध्यकालीन सह शैक्षिक गतिविधियां, जीवन कौशल विकास, व्यक्तिगत स्वच्छता, बाल संसद आदि सभी चीजें। भाग 4 में सीखने के आकलन। भाग 5 विद्यालय नेतृत्व। भाग 6 परिशिष्ट में शिक्षण योजनाएं हैं, गतिविधियां हैं, सत्र की रूपरेखा है, महापुरुषों एवं दिवसों की जानकारी है, बेसिक शिक्षा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था। ये सब हमारे उसमें आते हैं। ये तीनों मॉड्यूल्स, इसमें कौन कौन से भाग आए हैं। अब हम इन तीनों मॉड्यूल से संबंधित जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, उनके बारे में कुछ जानते हैं। भाग के 75% सवाल हल कर लेना किस कक्षा के लिए प्रेरणा लक्ष्य है? इसका उत्तर है कक्षा 5 के लिए। गुणा के 75% सवाल हल कर लेना किस कक्षा के लिए प्रेरणा लक्ष्य है? कक्षा 4 के लिए। आधारशिला मॉड्यूल का विकास किन कक्षाओं के लिए किया गया है? 1, 2 और 3। गणित की मौलिक संक्रियाएं बताएं। जोड़, घटाना, गुणा और भाग। गतिविधियां कितने प्रकार की होती हैं? 4। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ध्यानाकर्षण के लिए प्रतिदिन कितना समय निर्धारित है? 40 मिनट। आरंभिक स्तर पर भाषा सीखने का क्रम बताएं। सुबोपल यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। गणित सीखने सिखाने का क्रम क्या है? अनुभव, भाषा, चित्र, संकेत। ERAC। वर्तमान में शैक्षिक सत्र 2020-21 में ध्यानाकर्षण शिविर किन 2 कक्षाओं के लिए संचालित है? कक्षा 4 से 8। फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कक्षाएं कक्षा 1 और 2। मिशन प्रेरणा की शुरुआत कब हुई?
4 सितंबर 2019 को घोषणा हुई, 5 सितंबर सन 2019 को लागू हुआ। प्रेरणा लक्ष्य कब तक हासिल करना है? 22 फरवरी सन 2023 तक। प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए है? भाषा और गणित के लिए है। प्रेरणा सूची कक्षा 1, 2, 3 के लिए कितने लर्निंग आउटकम हैं? 14 दक्षताएं हैं, 14। प्रेरणा सूची में कक्षा 4, 5 के लिए कितने लर्निंग आउटकम हैं? 16 दक्षताएं हैं। इस चीज को हम समझ सकते हैं, आसानी से मिलने वाली हर वो चीज हमेशा तक नहीं रहती है, जो हमेशा तक रहती है वो आसानी से नहीं मिलती है। आगे है, आधारशिला मॉड्यूल में कितने भाग हैं? भाग 6। आधारशिला किन कक्षाओं के लिए है? कक्षा 1 और 2 के लिए। फाउंडेशन शिविर की अवधि कितने दिन की है? 50 दिन की। प्रारंभिक जांच की कक्षाओं किनकी होनी है? कक्षा 1 और 8 की। भाषा विकास का क्रम क्या है? LSRW। लेसन वही सुबोपली। मिशन प्रेरणा का स्लोगन क्या है? उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। मिशन प्रेरणा किस शिक्षा पर आधारित है? बुनियादी शिक्षा पर। प्रेरणा लक्ष्य क्या है? न्यूनतम दक्षताएं जो किसी कक्षा के प्रत्येक बच्चे को आनी चाहिए। प्रेरणा सूची क्या है? प्रेरणा सूची में कक्षा 1 से 5 तक की प्रत्येक कक्षा की हिंदी व गणित विषय को उप विषय तथा उनकी संगत दक्षताएं दी गई हैं। प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा कितने माह में भरी जाएगी? 3 माह में। आधारशिला का चित्रांकन किसने किया? सी रविकांत श्रीवास्तव ने। SRG और ARP का फुल फॉर्म क्या है? SRG स्टेट रिसोर्स ग्रुप, ARP एकेडमिक रिसोर्स पर्सन। तीनों मॉड्यूल किसके लिए बनाए गए हैं? आधारशिला फाउंडेशन, ध्यानाकर्षण रेमेडियल है, शिक्षण संग्रह नवाचारी है। PRE का फुल फॉर्म प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। एक अध्यापक का सफरनामा लेखक कौन है? रामजी दुबे। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल किस कक्षा के लिए है? कक्षा 3 से 8 के लिए। आकलन प्रपत्र में कितने प्रश्न होंगे? कक्षा 1 से 5 तक में 15 प्रश्न होंगे। शिक्षण संग्रह को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भाग। NAS का फुल फॉर्म नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ई पाठशाला किन माध्यमों से संचालित है? व्हाट्सएप, दीक्षा ऐप, वेबसाइट, आकाशवाणी, टेलीविजन। ELPS का फुल फॉर्म एक्सपीरियंस लैंग्वेज पिक्चर सिंबल। ERAC का फुल फॉर्म एक्सपीरियंस रिफ्लेक्शन एप्लीकेशन कंसोलिडेशन। शिक्षण संग्रह क्या है? इसके अंतर्गत लर्निंग आउटकम, टीचिंग टाइम टेबल आदि आते हैं। इसके अलावा हम शिक्षण योजना के बारे में भी जानते हैं पूरा। लर्निंग आउटकम से संबंधित कौन सा मॉड्यूल है? ध्यानाकर्षण। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के कितने भाग हैं? 4। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितनी शिक्षण तकनीकों का विवरण है? 18। आकलन प्रपत्र बनाना क्यों आवश्यक है? आरंभिक परीक्षण हेतु। आकलन प्रपत्र में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, तर्कात्मक प्रश्नों का परसेंटेज क्या रहेगा? 20, 50, 20, 10। एक प्रश्न कितने अंक का होगा? 3 अंक का होगा। आकलन का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? शिक्षण विधि में बदलाव और सुधार की संभावना। इनके अतिरिक्त और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, को समय समय पर आपको हम शेयर करते रहेंगे। सभी भाई बहनों को नमस्कार।